अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं जैसे आपका हुक्म है, मुझे आवाम का हुक्म है। नहीं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, नहीं आप सुन ले। आपने कहा कि लोग सड़कों पे आएंगे, आप परेशान। मैंने कहा मेरे लोग बिला वजह मर रहे हैं, मैं परेशान हूँ। आपको अगर मुझसे परेशानी है, मुझे उन लोगों से है जिन लोगों को मारा जा रहा है। आप भी अपना हक निभा रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं भी अपना फर्ज निभा रहा हूँ। फर्क इतना ही। उन लोगों को अगर समझाया होता, आपके गुंडों का डॉक्टर वो इस वक्त डोडा से सैलरी दे रहा है, मैंने कहा उसके 3 दुकानें रन छोड़ी और हमारे लोग यहाँ परेशान हैं। आप अपना फर्ज निभाओ, हमें अपना कर्ज उतार दिया। हम जा रहे हैं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूँ, इसमें कोई मसला ही नहीं। बात वो नहीं है। देखो, परेशानी का मामला ये नहीं है कि आप ताकत के बल पर हमें रोकेंगे। आप ये ताकत वहां पर भी लगा सकते हैं जहां एक डॉक्टर की वजह से लाखों लोग परेशान हैं। मुझे गवर्नमेंट के साथ कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का फेलियर ये है कि जिसको टारगेट करना है उसको नहीं कर रहे। लाखों लोगों को टारगेट किया जा रहा है, एक आदमी को छोड़ के। ये जुल्म नहीं, सिस्टम की बात नहीं। अगर आप अपने हुक्म की तामील कर रहे हैं, मैं अपने कर्ज को फर्ज समझ कर निभा। आपका यहाँ आना, आप ये सोचो कि क्यों आए, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ, और अगर मैं निकल रहा हूँ मेरे पीछे वो। आप उस जड़ को रोक सकते थे, उसे खत्म कर सकते थे, उसके बजाय आप मुझे कहाँ ऑनरेबल है? अगर ऑनरेबल नहीं सुने नहीं कॉपरेशन सुन। 8 महीने से लगातार कितनी वीडियो तो आपने देखी, आप हैंड ऑर्डर कितनी बार मैंने इनको कहा, आप इस बात के गवाह नहीं। जब मैं 8 महीने से लगातार इनको कह रहा हूँ, इन्होंने कहा इथिक्स की बात है। इथिक्स अगर डॉक्टर को नहीं है तो एक लीडर को कहाँ से होगा ना? इथिक्स क्या नहीं, बात वो नहीं है। उन्होंने कल कहा कि नहीं हम नहीं पहनेंगे, ये इथिक्स है भाई। इथिक्स आपका ही यही बताता है, बोलिए आप क्या। जब उनका इथिक्स नहीं है, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, नच नेम प्लेट नच तो नच कोर्ट टिम्सोने से डाल, कौन मानेगा? और उसी तर्ज पे वो हॉस्टल के अंदर आते हैं। मैं एक ही बार बोल रहा हूँ कि मुझे शौक नहीं है कि उनकी नेम प्लेट होनी चाहिए, मुझे ये शौक है कि मेरा आदमी उसे पहचाने, गाँव का आदमी पहचाने। जैसे आपकी यूनिफॉर्म है, आपको पहचान सकते हैं पुष्पा से आपका, लोगों को नहीं पता ये कौन। लोग इनके तारों से पहचान सकते हैं ये कोई ऑफिसर। जिनसे तेम लोग हमारे सादा लोग हैं, उन लोगों के बारे में हमको सोचना है। देखो, आप भी ये सिस्टम का पार्ट है। नहीं, सिस्टम का क्या समझते हैं कि हर चीज का बैठ के ही हो सकता है कन्फ्रंटेशन ना। और रतन येल में मैं सिर्फ आरती लेगी, मैं मशीनरी का करूँ। मैंने ये बात कभी नहीं बोली। मैंने सिर्फ इतना बोला, आप सिर्फ अपनी पहचान जाहिर करो। ये चिमंकन पुलिस है, अगर इमन वर्दी है इसमें गाना वाला है तो ये वाला क्या बताओगे इनको? ठीक है। अच्छा, कल भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हॉस्पिटल के बाद। हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जा रहा हूँ। ना, ये आपकी गलत फहमी है। मैंने नहीं, आपने कॉल दी है, तो कॉल हमने अपना प्रोग्राम है खबर क्या आप नहीं चाहते हम भी कोई ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू? तो फिर बोलो इनको ये काम क्यों नहीं करे? 8 महीने से तो मैं बोल ही रहा था। कई केस दोनों ना डॉक्टर आप हमारे नहीं, आप मेरी जुरिडिक्शन के एसडीएम थे। आप मुझे बताओ, आप डॉक्टर क्यों नहीं ले पाए? आप नहीं, मुझे बताओ ना। अगर क्राइसिस नहीं, बात नहीं, एक आदमी के लिए हमने 8 महीने से बात करनी है। डायरेक्टर साहब से बात की कि जो भी अटैचमेंट है आप मेरी एक बात सुनो। एक डॉक्टर डोडा में है, कितना बड़ा इलाका भले इसका, उसके ये एसडीएम है, पूछो इनको। एक डॉक्टर लाना था, नहीं ला पाए। अब एक डॉक्टर के लिए हमने पाँव पकड़ने। अच्छा खोर है, दे दे, वो दे दे, हमें नहीं जरूरत। हम जो आपका कंसर्न है वो हम एड्रेस करेंगे। मेरा कंसर्न नहीं है, पब्लिक का है। आप भी मेरे क्या जाति किसी के साथ दुश्मनी है? तो चुलागन में जाते आते हैं से मुझे क्या किसी के साथ जाती है? मुझे लोगों ने विश्वास दिया है, उन लोगों ने मुझे उम्मीद दिखाई है, और अब मेरा मौका है, मेरा वक्त है, मैंने करना है। अगर आपको ठीक है, आपका मन नहीं करता था 10 लाने, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है।
तो क्या बैठू तो किश्तवाड़ पे तो किश्तवाड़ पे तो क्या क्यों आए हो आप? आपकी जिम्मेदारी भाई, मेरी भी जिम्मेदारी, मैंने वादा किया लोगों से। ठीक है, फिर क्यों आप जाओ, हम आपको नहीं रोकते, लेकिन आज का जो है आप अपना थोड़ा सा नहीं। देखो आप खुद भी प्रोटोकॉल। आप मुझे एक बात बताओ, निमोद्योत उन्होंने सुनो 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 उन्होंने इस बात पे एफआईआर दे दी, मैंने उनको बोला इनको घसीटूंगा, यानी ये तुम वर्दी लाएंगे, मैं क्या स्टेम कर रही। जो बंदा यूनिफॉर्म में हॉस्टल में नहीं होगा उसको घसीटने और क्या करना है, या तो उसको टर्मिनेट करो या तो सस्पेंड करो। जब ये नहीं करेंगे, बिना वर्दी के मुझे डॉक्टर क्यों चाहिए वहां पे? नाज बिना पहचान के उस डॉक्टर को वहां पे क्या करना है मुझे? अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसको कार्रवाई नहीं कर रही, मैं तो घसीट के ही निकालूंगा। ये गुंडागर्दी नहीं है, ये असली तरीका है। या तो एडमिनिस्ट्रेशन करे, मुझे घसीटने की बात तब आती है नौबत, जैसे आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, आप यहाँ नहीं रोक पाओगे, आगे रोकोगे, ठीक है तरीका, वही तरीका है। या तो मुझे अंदर कर दो, बात खत्म करो, टेंशन खत्म। एफआईआर दे दी उनके एक कहने पे, नहीं जी इसने मेरी इज्जत को उछाला। अरे तुमने लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया, जाओ पूछो उसका वो फैमिली क्या बोल रही है, कह रही है ये ऐसे ही कर रही है। उसने कहा मेरी बीवी तड़प रही, कहा नहीं ये ऐसे ही मजाक हो रहा है, और उसकी जान चलेगी, कह रहे नहीं आप उसका, और इंक्वायरी करेंगे डॉक्टर। एक डॉक्टर के खिलाफ इंक्वायरी करेगा, जनता कब करेगी? अरे इस वक्त गवाह है मेरे पास, कोर्ट के अंदर गवाह चाहिए, और गवाह आज सड़कों पे आ रहे हैं। सीधी बात है, पुलिस गवाही ना, गवाही आज आवाम देगी जिनके साथ ये हालात होते हैं। तो एम्बुलेंस थी तो गाइड थी। अब अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाए, आप डायरेक्ट कश्मीर पहुंच सकते हैं, आप डायरेक्ट दिल्ली जा सकते हैं। सोन गरीब को कैसे एम्बुलेंस वैसे न चुस किराए पर गाड़ी खा गाड़ियां ही नहीं है। लाखों लोगों की बात है, एक आदमी की परेशानी है। बोलो इनको, आप फर्ज निभा रहे हैं तो शहरी किश्तवाड़, जब आप सुबह के वक्त यहाँ पहुंच सकते हो, इनको बोलो मेरा भी फर्ज है। वोट दिस लीडर को हमारा भी नहीं। अब आप अपना फर्ज निभा रहे हो, निद्यू निभाओ ना। आप निभाए, हम तो मैं कैसे निभाऊं? नचिम होम उनने एफआईआर दे दी, उनके एक कहने पे एफआईआर, एक डर का माहौल, ये तरीका। उनकी इज्जत, लोगों की जान भी नहीं। बैठ के ही ऐसा तो बैठ के ही करेंगे। आज मैं क्या सिस्टम का पार्ट है, आज का थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन से कुछ नहीं निकलता है। देखो, बैठ के ही मसला मैं सिंपली जा रहा हूँ। मैं उससे पैसे हो रहा है, इनको भी लगता था जब मैं असेंबली में बोलता था, लगता था लोगों को पागलपन है। ऐसा नहीं है, मैं समझदार हूँ, सूझबूझ वाला हूँ, मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया है। मैं ऐसे थोड़ी जाऊंगा वहीं करता है तोड़ फोड़। यार मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे लोग हैं, हम बात करेंगे। अच्छा डिस्ट्रिक्ट आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये बात चली गई है कि महराज साहब ने जो है एक डोडा चलो की, नहीं डोडा चलो नहीं मैंने बोला, सारे लोग जो है वो हम बात करेंगे। तो एक एप्रीहेंशन है कि वहाँ पे टिमोकर देखो, एक चीज में आप कानून में जानते हैं ना, मैंने एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कल हड़ताल की है, स्ट्राइक की। जो इलीगल है उनके खिलाफ एफआईआर होती है, पुलिस अभी तक एफआईआर नहीं कर रही। नहीं एक मिनट में बात कह रहा हूँ, जस्ट आप इमेजिन मैं एक लीडर हूँ, आप सोच लीजिए, मान लीजिए मैं बीजेपी से ही, आप मान लीजिए, फिर अगर मैंने चिट्ठी लिखी कि काला स्विचिंग आप मुझे बताओ, अगर इन केस ऐसा कोई माहौल बनता है, पहले 2 जनों को देखना होता है। अगर इधर में आए हुए, आपको पता यही नहीं निकलेगा, लोग नहीं आएंगे, ठीक, आपकी ठीक पॉलिसी है, तो शहरी में यही जाएगी, मुझे पता है ये तरीका बेस्ट है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम 2 को रोको, लोग आराम करेंगे। मगर मैं उनको 2 को रोके, आप 11 लाख को रोकने में चलिए। मैं आपका एजेंडा बिल्कुल सही है, जिसने भी आपको बोला कि मुझे रोके वो ठीक है। 11 लाख लोग, 12 लाख लोग, 3 डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट रुक जाएंगे। मगर सवाल ये भी है कि वही तो मैं भी चाहता था, जो डॉक्टर के रोग ठीक से मन लागना में सिर्फ कोटे हुआ था, सिस्टम पैकेज वो हो ही ओहो आप बैठ के सारी मसला तो बैठ के ही जाएंगे। आज ये थोड़ा सा अलग इधर नहीं, आप एक नहीं, काल नहीं, मैं काल देखो, मैं काल वापस ले लूंगा, मैं से बात करूंगा, मेरे डिस्ट्रिक्ट का मामला है, मुझे आज जाना जरूरी है। आप आफ्टर फ्राइडे आए, शाम को आए, हम आपको रिसीव करेंगे। हम भी आप आज वो सही सुनो मेरी बात,
पार्ट है। मेरी बात सुनो सिंपल एक मसला पंचायत लागू कार्य सुनिए इधर नहीं इधर ये जाए खाता ये बनाओ हो मैं यहाँ पे क्या वो कहाँ बैठे बैठे या ऊपर इधर जहाँ आप सुबह मिले थे
बात जेन्युइन है। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं। ये हाई है कोदरा ये तो जुमा ये तो दमत 10 मिनट बैठो तो लो ये कब ये तो फौज है कहीं मसला ही है किसको बोलोगे आप यहाँ सुन तो बात मत करो आप मैं यहाँ पे कंसर्न है यहाँ पे दो ही लोग हैं जो इसको देख रहे हैं फिलहाल तो इन्हीं के जिम्मे है ये जो पब्लिक है पूछो इनको डॉक्टर की कितनी किल्लत पूछ तो जो इनको नहीं बोल सकते वो मुझे बोल रहे हैं जब कोई बीमार होता है मैं डॉक्टर नहीं किसको बोलोगे आप या तो आप मुझे बोल सकते हैं या तो इनको बोल सकते हैं चलो कृषि Jūs gardien, bet jūs turėtų karagį kain. Mas karizeri apdūkā. Karizeri tas sahay kare, jalse thaye diga. Just don't make it. Hello, I got nothing done. यहाँ से ये कवर भी अच्छा जगह गलत भलाए हो इच्छा जना कारण ये तो ना ये तो जना यहाँ पर बाहर करता है मतलब ये करता है यहाँ पर कोई जगह पर नहीं होता मैं गया कोई नहीं था चलो बाजरी बैठे खासो आइटम सब आता गैस मात्र ये तो हम तो क्या शुरू गुंदो सब डिवीजन आपके हाथ में डॉक्टर न तेंदुला में है न जिज्ञास में है न गुंदो में है बुछस ने ये वर्णन के नेक्स्ट गवर्नमेंट लेकिन जो है वो मनमानी से अपनी अपनी जगहों पर बैठे अपनी मर्जी आप अपना फर्ज निभा रहे हैं मैं अपना फर्ज निभाने के लिए किसको बोलूं आप मुझे बता दो एक आदमी को रोकने के लिए आप पहुंच इतना पावरफुल एक्चुअल नर्सिंग होम वहाँ 10 ऑपरेशन होते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो एक्चुअल ऑपरेशन हुआ वहाँ महीनों की डेट होती है वही डॉक्टर वहाँ पर चलाते हैं वही डॉक्टर नर्सिंग होम चलाते हैं अब अगर उनकी पूछताछ नहीं हो रही है नर्सिंग होम वो इलीगल है फिलहाल ऐसा न था डॉक्यूमेंटेशन दो लोगों को बचाने के लिए यूज विपक्ष पार्टी से सीमन सपोर्ट कर कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो लोगों का गला घोंटे चलो लाइक की एफआईआर फिलहाल जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया कानून में देखो क्या बनते हैं मैं आज देखूंगा आपका कानून क्या करेगा लागू की एफआईआर कानून गरीब के लिए बस आज सफर जाओ बीजेपी सब दिवस एफआईआर आओ कहाँ बीजेपी दियो ना अंदर बीजेपी वाले नहीं चिंता कैसे जाना पूछ लो 11 लाख लोगों में कितने बीमार किस किस पार्टी में एक्शन पार्टी याद है अल्ट्रासाउंड शेषर
FIR करवा दो, डॉक्टर मंगा लो, आपने बात खत्म। ये है ना, मंगाओ डॉक्टर, क्या चुकी बंद हो तैयार, फिर भी पाता नहीं, तनख्वाह तो उसने यहाँ से ली है, चलो एनोनी वापस। ये सिंपल हमारे मसले, हमने कौन सा जंग मांगी है, जंग है ये, लेकिन ये आम आदमी के लिए, सुना। वो इशू या क्यों सिंपल इतना है कि आप अपना काम करो, हम अपना करें। इधर न्याय तो देखते, मुझे रोकने के लिए आपकी पूरा ताम जहाँ डॉक्टर रुकावट खत्म की गए। नागरिकपेट ये जनाज गसन, ये वो जगह है जहाँ लोगों का जनाजा होता है जब गांव में किसी की मौत होती है, और इस जगह पे लोग और भी इकट्ठे हुए। ये पढ़ा इमाम सब रोड के आयशिन जा गए, मैं जिंदू गए आज पढ़ा वो मतलब जिंदा है, करना पड़ेगा। आखिर मेरे पास 500 बॉन्ड बिजनेस जो हमारे हाथ में, और हर आदमी परेशान। गसाव को डॉक्टर गसाव को सिफारिश वगैरह काम है। मैंने सिंपल आपको बात बोली, आप किश्तवाड़ की खबर का भी इनको बोला है आपने जाना है रोकने के लिए, अपना फर्ज निभा रहे, नकार जो निभाओ। मुझे बताओ ना, कोई इवेंट हो गया ना बुके इशू है मैंने ना, अगर मैं लोग को वोट दे निकेश करो, मुझे भी बताए ना कोई एकदम सब तय बगैर डॉक्टर नाचो तो है ना नाच ले नहीं, बात ही वही है कि लिखेंगे, और जिनको लिखेंगे वो उनके साथ खड़े हैं। मसला प्रॉब्लम ही तो यही है। अब बुके इशू साखना, अगर मैं ऐसे पता तो ऐसे तो तुम दोहा ही माहौल है डॉक्टर। प्रॉब्लम ही यही है कि ना आपकी सुनी जा रही है ना मेरी सुनी जा रही। दिलीप साहब डॉक्टर तुलियन बात गुंदो, दिलीप बीजेपी का है, मेरे तेंदा से उठा के गुंदो लगा लेगा, और गुंदो वाले डॉक्टर को डोडा भेज रहा है ताक्षु शक्ति परिहार पे बैठ गया। मेरा गांव खाली होगा है? और मैं सह लूंगा। अच्छा दिलीप पैसे डॉक्टर तुलून दिलीप लेखन चेट तमेश्वर शुद्धदार सुचून हेन सुचू तुलून दिलीप पे तुलून वातना गुंदो गुंदो हेन सु वातना दो। ये राजनीति, किसी को आराम देने की ख्वाहिश है ही नहीं किसी को। ये पॉलिसी है, ये माफिया है, ये नेक्सस है। हर जायशी दी तो डॉक्टर क्या चुके डॉक्टर, चलो कुछ कहाँ है डॉक्टर, जाओ देखो जरा, करी हूँ वेरिफिकेशन, करी हूँ जहाँ आपके PHC हैं, करो वेरिफिकेशन, करो कार्रवाई है ही। लोग जमा कैसे डेली रूटीन में, आप तो कोविड फिर से आ कहते ना दवा तकरीरें नहीं करनी है, बस फैसले कर दो। अब कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर के लिए इतना है तो लुकन उनके हाल ये भाई लोग बोले जिमन मैंने तो क्यों कैदी, लोग कैदी हैं, लोग थोड़ी आजाद मुल्क में जी रहे। अगर आजाद मुल्क में जी रहे होते तो माहौल अलग होता, लोगों की सुनवाई होती। कोई किसी आज दे दो कागज ये मारना, एक जनाजेगा। चलो आज तो करो ना, करो लगाओ एक FIR। सुनो, अगर आप मैजिस्ट्रेट अगर आप मैजिस्ट्रेट हैं, अगर आपको लगता है ये इलाका आपके कंट्रोल में है, करो हायर अथॉरिटी से बात, राष्ट्रीय एप्लीकेशन के लिए लगाओ। एक दूसरा जो नर्सिंग होम है वहाँ पर 10 ऑपरेशन होते हैं, मेडिकल कॉलेज में नहीं होते, उधर इक्विपमेंट नहीं है, फिर भी वहाँ पर वो कैसे होते हैं, ये चीजें मुझे पता करके दो, क्लियर करके दो बात का। तो क्यों नर्सिंग होम को रश किया जाए? सिंपल एक बात नहीं, बंद एक अलग मामला है। ये जाते 2 कमरन में 2 ऑपरेशन कैसे, यहाँ करोड़ों रुपया लगा है, वही डॉक्टर वो क्यों नहीं करेंगे? और एक ही डॉक्टर देखो, अगर नर्सिंग होम चलता कोई प्राइवेट डॉक्टर इलाज कर रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें लोड है ज्यादा, लाखों लोग जा रहे हैं, मुश्किल है। वही डॉक्टर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, वही जो है वहाँ पर जो लोगों को बाहर कर रहे हैं। खबर क्या आप करो, नहीं बात नहीं। अभी देखो कुछ फैसले अगर आप करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे फिर आपको भी मुश्किल है। कानूनन अगर ये चीजें बनती है करो,
करो बात। जेन्युइन कंसर्न को हम टेकअप करेंगे। नहीं वो अच्छा इनका जेन्युइन है तो ये रातों रात नहीं, ये रातों रात हमारा लाखों लोगों का मसला इसमें टाइम, इसमें इंक्वायरी बैठेगी। एक लड़की का कत्ल हुआ, उसमें अभी कमेटी बैठेगी, उसमें वही डॉक्टर होंगे। मुझे एक बात बताओ, हमने अगर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करवानी है तो उसके लिए कौन कार्रवाई करे? कमेटी का मेंबर, कोई आम आदमी, उसमें भी डॉक्टर है। इससे उम्मीद करें कर लेगी कार्रवाई। कल उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मैंने एक्ट बता दिया, उस एक्ट में लिखा है, करो ये कार्रवाई। मैं बोलूंगा नहीं आपको तकलीफ है कि लोग नहीं आने चाहिए, आप तो चाहते हैं लोग मरे, ऐसे नहीं मरेंगे, वैसे तो डॉक्टर की वजह से मरने ही मरने। सॉल्यूशन ये मैं वही नहीं ऐसे नहीं, देखो इसमें दो वजह। सस्पेंशन एक अलग मुद्दा है, गुजर सस्पेंशन एक अलग मुद्दा है, वो होकर भी वहां पर नहीं बैठते। तुम ड्यूटी कर कोई करो यार, मुझे बताओ आप दे करो मैं करूँ, मैं काला दो कोई साड़ना होना करो, करो हम बात करेंगे। देखो दो चीजें मैं आपको फैक्ट बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं वो आदमी नहीं हूँ इधर बोलूंगा कुछ उधर करूंगा कुछ। हम अपने बात के मुकम्मल हैं, चाहे फिर जान जाए मौत तो ऐसे भी है समझ के ना फिर हाई है खबर किए गए ये लोग से डारा ये चाहे किसके जिसको गुम जना ये मोहतरता पाकन है पात्र ये खौफ जो है ना ये किसी हद तक होता है। आप रोज डर डर के जियोगे वो चीज नहीं होती। हमारी एक कमिटमेंट सीधी साफ है, एक्ट बताया है उसमें कार्रवाई करो पुलिस के हाथ। अगर है, अगर एक्ट है, अगर कानून नहीं है तो फिर बताओ कानून आपके लिए नहीं है। दूसरी बात, नर्सिंग होम के अंदर रूम कितने हैं, उनके पास क्या क्या है इक्विपमेंट, और वो वहाँ कैसे रन कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास लोड है। अगर 100 लोड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो लोड नहीं उठाया जा सकता। आप उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, उनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे ना 21 में होंगे ये मतलब कोई जवाबियत भी होनी चाहिए। पूछो दिलीप सिंह को आपने चिट्ठी क्यों लिखी इस डॉक्टर को, पूछो सीएमओ को आपने उसको गुंदो क्यों पहुंचाए, पूछो गुंदो के डॉक्टर को तुझे उधर डोडा पे क्यों पहुंचाए, क्या तकलीफ नहीं होगी? मैं कंसर्न एमएलए हूं, मुझे लोगों ने वोट दिया और मेरे गांव से दिलीप सिंह परिहार उठा लेगा और चिट्ठी लिखेगा कि मेरे गांव से उठाए गुंदो बिठाए और गुंदो के उठाकर तो डोडा बिठाए। बुकाऊ का मैलेज ना, बुकाऊ का मैलेज आपको पूछेंगे नहीं तुम नाफरियाज या पैर मैंने कोई अगर ये ऐसे हो आपको नहीं। आप मुझे एक बात आपके पास एक नफरी है इस वक्त या आप यहाँ मैजिस्ट्रेट हैं, अगर यह सेल आप क्या करोगे? आगे आप तो कार्रवाई करोगे। जो मेरे बंदे हैं मैं वो क्या जवाब दूं? मैं क्या जवाब दूं? अरे हम भी जवाब दें, ये बात अलग है। अभी वो पॉलिटिकल पार्टी मैच बीजेपी पावर भाजपा के पास है, पावर एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, लेकिन लोगों को मत दबाओ। आपको लड़ाई है मेरे साथ लड़ो, जाती मामला है मेरे से बात करो, लेकिन लोगों का कत्लेआम करके आप यहाँ पर राज नहीं कर सकते। आप अपना डिपार्टमेंट बेहतर नहीं दिखा सकते। इस वक्त लोग देखो क्या बोल रहे हैं। ठीक है मैं जाहिल हो सकता हूँ, मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन लाखों लोग ये कह रहे हैं कि मैं राज सही बोल। अरे कुछ बात तो है, कोई वजह तो है। अच्छा क्या वजह? कमेंट यहाँ लाइक करना बड़ा मुश्किल होता है और जो कमेंट लिखता है वो सूझबूझ के कमेंट है। कहाँ चल बेवकूफ दानादार विस्फोट महाराज मालिक ये सही है, नेक्सस है, चल रहा है, इसको रोका जाए। ऐसे नहीं लिखते हैं लोग। ऐसे दबन ये जो सोशल मीडिया वाले, सोशल मीडिया नहीं, ये असली लोग घर में बैठकर पूरी दुनिया का तमाशा कार्रवाई करो ना, FIR दे दो, हमें इंक्वायरी। अच्छा सगळे अलग का ना, तिमाना को पान है ना, तिमाना को पान है। देखो खुशकिस्मती ये है कि आप सुनिए, आपके हाथ में कलम है और इनके हाथ में कानून है, दोनों मिलकर आप कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है आपकी ताकत। लेकिन प्रॉब्लम मुझे ये है कि आप जिस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद से नहीं करते,
या कुछ पैट पावर, इसके पीछे पावर हो से जो आपको मजबूर कर रहा है, आप चाह कर भी उस पर कार्रवाई ना फिर तो फिर कानून मैंने लिख के दिया है। एक कंसर्न एमएलए बता रहा है नहीं, उसमें ये चीज है ना जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन की बात नहीं है। कल हुई है तो उस पर प्रॉपर इंक्वायरी हो रही है। किसकी सस्पेंशन है? मतलब ओपीडी जो कल जो है प्रॉपर क्या इंक्वायरी करने ना, इसके लिए प्रोविजन है, नहीं। अच्छा, इसके लिए प्रोविजन है। वो क्यों। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक मिनट, एक आदमी हॉस्पिटल जाता है, इसमें डिसिप्लिनरी क्या है? एक आदमी, उसकी बीवी बीमार होती है, वो कह रही है मैडम, वो कह रहा उसको कि ये बीमारी से परेशान है, आप इसे देख लीजिए। मैडम कहती है कि ये ड्रामा कर रही है, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, और फिर मरी हुई लेडी को एक पति झूठ बोल रहा है। पुलिस का क्या काम है? एफआईआर देना, इंक्वायरी बाद में हो। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आप नहीं देते हो, वो गरीब की नहीं लगती है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आप लगाओ पर्चा, वही लगाओ। इंक्वायरी बाकी के लिए पर्चे कौन मजिस्ट्रेट करेगा? नहीं, बाकियों पे क्यों नहीं इंक्वायरी चले? आपको 14 दिन का टाइम देना है, आपको एट ए टाइम आपको तहकीक करने के बाद देना है। बुझो फिर मेरे में आपने इतना जल्दी कैसे करते हो? रातों बिना इंक्वायरी के कैसे इधर पर्चा लगा दिया? इंक्वायरी के एफआईआर होती है, ये मत बोलो। देखो, कानून में बैठकर कानून का गलत इस्तेमाल मत करो। अगर कानून है तो आम आदमी के लिए भी उतना ही। उसका पति कह रहा है कि मेरी बीवी को मारा गया, आपको अगर वो झूठ भी बोल रहा है, आपको एफआईआर देना है। अगर वो झूठ भी बोल रहा है, ये कानून है, वो बाद में साबित होगा कि सच क्या है, वो आपका काम नहीं। अगर वो कह रहा है क्यों नहीं एफआईआर लग रही है? एक इस गए जनान में एक ही बीवी की मौत होती है, वो कह रहा है चीख चीख के कि इन लोगों ने मेरी पत्नी को मारा। कोई छुपाना नहीं, जमो मारना। पुलिस कैसे ये कह सकती है कि इन्होंने नहीं मारा? गवाह है उसमें, गवाहों के सबूत पर आप बुनियाद पर आप उसको एफआईआर दे सकते हैं, और वो लेडी मरी है। बात फिर वही इंक्वायरी की है। अब मेरे में इंक्वायरी क्यों नहीं होती? आप तो मेरे में मिनट भी नहीं लगाते हो। आप योर का दिहोस पार्क, आप होर का दिहोस पार्क। यार, पर्चों का सब्जी थोड़ी बनानी है। हिम्मत क्या? आप तो एक मिसलीड कर रहे हैं गवर्नमेंट को। आप किसी के ताकत में, नशे में आकर ये काम कर रहे हैं। कानून इतना भी सस्ता मत बेचो कि आपकी औकात भी खत्म हो जाएगी। किसी के कहने पर किसी को मत दबोचो जो सवाल आपसे खड़े हो जाए। आप अपना काम ईमानदारी से करिए। अगर महराज गलत बोलता है, करिए कार्रवाई। मैंने कब मना किया? अरे हमारी तो सुनी क्यों नहीं? करिए, शौक से करिए, लेकिन उनपे भी करिए जो लोगों को जुल्म कर रहे हैं। इच्छा ना, मतलब तरीका कानून दो तरफा है। मुझे अगर फंसाने से, मुझे मारने से आपको खुशी मिलती है, मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अमन से तो लोग रहेंगे। दिम की चौक डारावन किन लोगों के लिए हमारा मुल्क? इन लोगों के लिए जो परेशान है डॉक्टर से। इसे लो, ये जमहूरियत है जिसका जनाजा निकाल रहे। एक आदमी को रोकने के बजाय डॉक्टर को हटा दो। जो डॉक्टर ऐसे नहीं कहते सारा कैसे आइंसन पाका तुम मेरे थी गए पाक के चलिए जेएमसी। अगर वही 2 डॉक्टर मर जाएंगे जेएमसी के, फिर क्या जेएमसी रन ही नहीं करेगी? हद कमाल है, कमाल, दुनिया ही कमाल है। मिशन समझिए, या महराज को कुछ हो जाए पद हिंदुस्तान ही पैक। अरे मौत से किसको फर्क पड़ता है? दुनिया फिर भी चलती है। दुनिया में बड़ी बड़ी हस्तियां आई, चली गई, दुनिया फिर भी चली। लेकिन एक जमाना होता है, एक वक्त होता है, एक जिम्मेदारी होती है। वो नहीं मानिए, आज ये तहसीलदार साहब है, आज आप एसडीएम साहब है, कल आप भी निकल जाएंगे। आपको मुसीबत इसलिए क्योंकि आज आप जिम्मेदार हैं। न तो क्या छो मैं से दुश्मन, मैं जानता हूँ आपकी मजबूरी है, आपका काम है, बस वही काम अपना है। अगर आज एक्शन में कैसे चढ़ाव में आप मान रहे हैं मैं एमएलए हूँ, आप मान रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल मानती नहीं, आप मानते हैं मैं एमएलए हूँ? नहीं, एक मिनट, अगर मैं एमएलए हूँ, करिए कार्रवाई उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे आप लोग नेताओं के दम पे कहते हैं। तो ये कानून मेरे लिए, मेरे को रातों रात कैसे कानून प्रक्रिया हो रही है? मतलब मैंने अभी मुंह नहीं खोला, उधर से एफआईआर। उन्होंने तो दुनिया को दिखाया तमाशा है, करो कार्रवाई। अगर मेरे में भी वो होना चाहिए केस। क्या जुआना क्या केस इंक्वायरी ना इंक्वायरी ने बेगी क्या मैं मैं कोडूँ आस होती नेली या पैर सुने पार्क। आप कल आए, आप मीटिंग कॉल करें, सब आप तो मीटिंग बुला सकते हो, आप बात करें। मैंने आज सुने आप इधर एक मिनट, आप एसडीएम कब से हैं? आप कब से हैं यहाँ ऑफिसर? आप मुझे बताएं, बिना वजह बिना मतलब के कभी मैंने आपको तंग किया? नहीं, आप भी रहे यहाँ पर बिना मतलब की। वजह होगी तो मैंने बोला, बिना वजह के मुझे किससे मतलब नहीं।
जब माहौल बद से बदतर हो जाता है फिर जाकर इंसान परेशान होता है। मुझे दिन के 100 कॉल आते हैं, आपको आएंगे नहीं। आप अगर ना भी उठाएं क्या फर्क पड़ता है? मेरे लोगों को फोन किया जाता है, तंग किया जाता है, हरासमेंट। डॉक्टर को कौन पूछेगा? तुमचे अंदर आकर मेहनत से ना नेबर से लैप और बाहर उनको खिलाफ एफआईआर, ये जी यहाँ देखो दंगा कर रहे हैं, देखो जी यहाँ फसाद कर रहे हैं। आप वो लिख रहे हैं 500 मीटर, जैसे उनकी बाप की जागीर है, मैं 500 मीटर बाहर हूँ, वो अंदर रहे, अयाशी करें। अड्डा बनाना है ना, अड्डा जो बनाओ वो जी इधर नहीं आए एमएलए। अच्छा चलती हूँ गुंडा करती बस तुम देना रहते, उनको बोलो उधरी बैठो, उधरी जो भी करना है अंदर बैठो। तिमन सिनू है ना रात आप जो है आप मीटिंग बुला सकते हो, सारे आप पूरे हेड्स को जो है बुला के आप बात कर सकते जाती है ये कि मगर एक एमएलए जो है मतलब इतने लोगों का वो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, हो सकती है। मगर आप एडमिनिस्ट्रेशन और आप एक हिस्सा हो, आप एक जगह बैठ के उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो कि हाँ अगर उन बुखार पर तो मनोरंजन देती थी कोर्ट में। एक मिनट कितने महीने से? 8 महीने से। जब मैं डोडा गया मैंने प्रिंसिपल को बोला, मैंने सुप्रिटेंडेंट को बोला, मैंने डॉक्टर्स को बोला, आपको कुछ नहीं करना है, कम से कम ये पहचान दिखाओ कि आप डॉक्टर हो। मेरे लोग परेशान होते हैं, ये चुन डॉक्टर है, क्योंकि इस भीड़ में ये जो परसों ही हम देख रहे थे यहाँ एक डॉक्टर वहाँ से हमारे एक मेरे सामने फोन किया इन्होंने सीएमओ इसको बीएमओ को कि यहाँ का जो डॉक्टर है यहाँ उसको अगर हमारे पास डॉक्टर नहीं है इस वक्त, लेकिन आप एक काम करो, हम ऐसा करेंगे ट्रेनला में भी उसको 1-2 दिन दे दो और जैकास में भी दे दो। लेकिन आज 4-5 दिन में कोई एक्शन नहीं हुआ कम से कम। नेम प्लेट लगाना ये मसले हल हो सकते हैं। अरे वो मसला नहीं, एक मिनट आपको क्या नहीं एक मिनट डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है ये यूनिफॉर्म का मामला? मैं चाहता था ये यूनिफॉर्म लगाएं और अपना काम ईमानदारी से करें। अगर मैं यही बात उस वक्त बोलता तो शायद माहौल ये आज है ना ये तभी बना होता। मुझे पता है वो क्या करते हैं वहाँ। आपको लगता है ये आज मुझे पता चला ना? मैं इसलिए उनको जिद कर रहा था कि तो ले क्यों, ताकि इनको अक्ल आएगी कि अब लागना को वजह मैं सुन पाता लगा के क्या करेंगे जब उनने काम ही नहीं किया। उनने फिर वही नेक्सस चलाना। मैंने सोचा था इससे मत अक्ल खुलेगी, समझदार के लिए इशारा होता है। नेम प्लेट मैंने बोला ताकि ये मजबूर हो जाए बाहर नहीं घूमे। बाहर के लिए लोगों को अब आम आदमी को बोलेगा डॉक्टर है पासा है इलाज सही। ऐसे दलाल मैंने बहुत देखे ना। एक मिनट, जब वो एक आम आदमी देखता है इसको ये तुम्हें जेल पाता है पाठर नर्सिंग होम तुम्हें मुस्लिम वाला छू ही नहीं किया। नर्सिंग होम में कुछ भी नहीं है और यही डॉक्टर वहाँ पे काम करेंगे। वही डॉक्टर कैसे इतनी आवाम को नर्सिंग होम में फलानी जगह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लोगों को रिलीज देते? कितना 6 महीना डेट देती है कांच मारा मन से लोगों से भी लोगों को मार देते माल में। ये चलते फिरते लाशें इनको इंसानों से हमदर्दी थोड़ी है कि इंसान को ही मार रहा है। या वैसे या काट रहा है मैंने मेरे चीख के उसका पति बोल रहा है कि इन्होंने मेरे कार्रवाई आज इसका इंक्वायरी टीम आज बनाओ डाक लाइसेंस दावी किसी एडमिनिस्ट्रेशन दावी किसी कहा लाखों लोकांनी मस्त है टीम ने डाक्टर्स जल्दी मेरा कहना ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन और एमएलए जो है ये एक मतलब मैन पावर है। ये एक जगह बैठ के एफआईआर कैंसिल भी हो सकती है, लेकिन उन पर भी वो कार्रवाई हो। देखो एफआईआर की नहीं है ये खंड बात वो नहीं होता है। सुनो कार्रवाई हो उन पर जिन्होंने नहीं किया। देखो ये उनको मारा। देखो इन्होंने मेरी फाइल बनाई। अरे सुन दो लो, इन्होंने सारा तामझाम बुना। इन्होंने मुझे आतंकवादियों के साथ कनेक्ट किया। फाइल इन्होंने पीएसए के लिए फाइल तैयार की। आपको क्या लगता है? इन्होंने सारा तामझाम बुना है। मसला सुनो बात उसकी नहीं है मुझे क्या होगा।
बात ये है कि मेरी आवाम का क्या ताकत तो भलाई मैं लोगों पार्टी से नार मैंने एमएलए के बाद 4 पर्चों की जमानत कराई एमएलए बनने बाद मुझे उसकी पर मैंने तो कभी नहीं बोला बात मेरे पर्चे की नहीं बात मेरी जिंदगी की नहीं बात उसकी है जो 12 लाख आवाम को रोन दिया जाए पर्चा भी अगर एक एमएलए पे लगे कितनी जल्दी वो तो उसमें भी कानून है आपको स्पीकर को पहले बताना है ये कानून इन्होंने पढ़ा ही नहीं बिना स्पीकर को बोले सीधा अंधाधुंध पर्चे पहले मैं सरकार का हिस्सा हूँ ये कानून शायद आपको नहीं पता है इनको भी बता दो कि कानून ये कहता है मैं कंसर्न एमएलए हूँ आपको स्पीकर को इन्फॉर्मेशन देनी है आपने उससे परमिशन लेनी है मैं किसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा हूँ ये बात अलग है मुझे यहाँ के लोगों ने चुना लेकिन कानून को आपने इतना नीचे गिरा दिया कि स्पीकर को पूछे बिना मुझ पर पर्चा लगा दिया क्या इसमें इंक्वायरी नहीं होगी आप तो कानून में बैठकर कानून का उल्लंघन इसलिए कर रहे हो जरा पता करो एक एमएलए को पर्चा कैसे देना कभी पूछो चलो वो इससे डालना है क्या बिना स्पीकर को पूछे मेरे खिलाफ पर्चा दे ही नहीं सकते और मैं कह रहा हूं इन्होंने इलीगल किया इन्होंने प्रोटेस्ट किया नहीं कर सकते दफे मैंने लिख दिया पर्चा लगा नहीं रहे अरे मैं गवर्नमेंट को रन कर रहा हूं मैं एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कमाल से कानून ये तो मुझे अभी याद आ गया कि महकमे पर्चे लेंगे मगर ये मुझे सुध कोरमत ये मुझे तेम कानून दे फट रहे मतलब आप अंदाजा करो ये एक एमएलए के साथ है आम लोग लेकिन सब पीढ़ी में कानून जो है फिलहाल उसमें ख्याल है कुछ में एमएलए नहीं जब बात आप पे आप खुद आएगी देखो मैं कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहता लेकिन आप कानून में बैठकर अगर कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं तो मुझे तकलीफ होती है एक आदमी शरेआम अपनी हदें तोड़ देता है लेकिन उसका ये तमसीर जहीमत नारसिंह मोहम्मद खारबर है वो कानून इनको भी खरीद सकता है डॉक्टर मधु को कौन कार्रवाई करेगा देखो मेरे अलावा कितनी कंप्लेंटें हैं मैंने पहली बार की ना 18 साल में उसकी कंप्लेंटों का अंबार देखो आप ऑलरेडी कितनी कंप्लेंट है कोई कार्रवाई नहीं तमिश नारसिंह मोहम्मद में गरीबनीश रैपिख्या तमिश पहुंच 50,000 मैंने उधार किया देखो मेरे साथ मेरी सिटी अस्पताल में 50,000 रुपया मैंने लिया इधर जम्मू जाओ मेरे पास कोई पैसा नहीं था फिर उधार करके अच्छा ना जी जम्मू देखो अब आप मीटिंग बुलाओ जितने भी हेड कंसर्न है आप मीटिंग से मिल बैठ जो भी मैं 8 महीने से तो वही कर रहा हूँ मैंने देखा नहीं कोई ऐसी कोई यहाँ सारे हेड्स जो है अरे मैंने प्रिंसिपल को बोला देखो आप एक मीटिंग कॉल करके जो है अपनी चीजें बताना होता है वरना हो उसमें डीसी भी हो देखो अगर जाकर साहब मेरी बात सुनिए चाहे कोई भी आदमी है चाहे कटोरे या डॉक्टर है या मैं हूँ या डीएसपी साहब हैं हर एक की डिग्निटी है एमएलए साहब भी इसका पार्ट है सिस्टम का कन्फ्रंटेशन से हमेशा माहौल बिगड़ता है मेरा मानना है आप मुझे एक बात बताओ मैं यहाँ का रहने वाला हूँ टेम्पला आप मुझे एक बात बताओ आप बोल रहे हैं ना मैंने बोला अभी तक आप दिलीप साहब चिट्ठी लिखते हैं ये डॉक्टर हमें दे दो सीएमओ उसमें लिखता है डीएमओ को ये ले जाओ सूचन ले जाओ मेरी बात सुनो अरे मैंने बोला ही नहीं अरे सुन तो लो मैंने उसी दिन एमएलए उस दिन की बात ये महीने अरे सुन तो लो अब सुन तो लो आप बोल रहे हैं कि इतना नहीं होता ऐसे नहीं होता ऐसे अगर नहीं होता फिर कैसे होता अगर हमने खामोशी की अगर हमने गैर का प्याला पी भी लिया लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम जानते नहीं जब उसने चिट्ठी लिखी चिट्ठी के लिखने के बाद उसको भेजा जाता है और वहाँ के डॉक्टर को डोडा भेजा जाता है बीजेपी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी रन करे इसका क्या मतलब देश के अंदर मोदी है तो बस उसी की चलेगी हमारा फिर क्या लोगों के वोट की क्या कीमत है अगर मैं एमएलए हूँ मेरे घर से एक डॉक्टर दूसरा एमएलए उठाता है मैं अगर नहीं बोला इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिम्मत नहीं रखता मैंने खामोशी इसलिए की कि चलो यार गुंडों का हस्कल भी हमारा है चले क्या वहीं तो लोग गुंडो हो सुचुक तमिल प्रवेर कमीशन आना ये अपने याराना है अपनी बरादरी वो हिंदुत्व का एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं वही में तुम हिंदू परिषद नहीं जी उसने कौन सा अखाड़ा बनाया है ये मुझ बनो मत मैं नहीं चाहे कोई भी ब्लॉक है
आवाम मेरी है। कैसे है आप? तो करो इसको। करेंगे नहीं, कब करेंगे? कसरत के डॉक्टर से इतना यनस गामस में मेरे गाँव एक मिनट टिप्पणी में वो टैक्स था पिछले दिनों चलो मैं मैंने एक मिनट अरे वो छोड़ो अरे मेरे डॉक्टर की बात कसरत गए थे ना अरे एक मिनट भारत की बात है। अरे नहीं बहुत गाल में नहीं झूठ नहीं ना बोलेंगे एक मिनट मेरे गाँव का इधर कसरत 3 महीने से एब्सेंट है क्या जी तहसीलदार साहब 3 महीने से एब्सेंट है तनख्वाह निकालने के लिए मुझे बताओ अगर हमने भी बोला इसमें क्या बात हम बोलेंगे हम भी नहीं चाहते हैं धांधली फिर दूसरे को भी कॉपरेट करना हमारी जितनी पॉपुलेशन है आप ही अंदर आपके यहाँ इधर हंगामा होगा आपकी जिम्मेदार नहीं बताओ कितने दिनों से डॉक्टर नहीं है नहीं बताओ अपना डॉक्टर भी गुंडों में है और जो वहां था उसको भी उठा लिए तरीका थोड़ी है ये डॉक्टर के लिए प्रोटेस्ट थोड़ी है मगर ओ ये मामला सिर्फ डॉक्टर के कोर्ट के लिए थोड़ी इतना है हाय बात अगर कोर्ट की होती तो मैं खुद ही कहने लगा मसला वो नहीं है मसला यहाँ दूसरा है कि जिस मकसद से सरकारी मुलाजिम होता है उसको जिम्मेदारी निभानी बस प्रॉब्लम मुझे ये आपको बैठना है आपको हम जाने नहीं देंगे दूसरी बात आप एक काम करो आप फिलहाल सिर्फ इतना पता करो नेकोसेट पार्क अगर अच्छा वो लीगल इश्यूज है वो लीगल टीम है नहीं देखो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप हर जगह सफाई दे रहे हैं आप अपने सबॉर्डिनेट के लिए सफाई का पूरा इंतजाम करेंगे प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि आम आदमी के लिए बात करने के लिए जो उठेगा उसको भी रखो आम आदमी की ही बात है मैं कहता हूँ कि आपने जो आपकी सुनने के बाद भी आपको लगा कि वो चीज़ें नहीं हुई है तो आपको मुझे लगता है जो मुझे लगता है आपको पहले इनके हेड को जो है बुलाना था हेड कौन है प्रिंसिपल मैंने प्रिंसिपल से बात की पूछ लो आपने एक बार नहीं पूछना था उनको कि मैंने जो चीजें बताई थी कि आखिर वो क्यों इम्प्लीमेंट आप सुनोगे बहुत नहीं आप सुनने का मैं जब यही बात मैंने प्रिंसिपल को 2 बार मैंने उसको कहा ऐसा कहता ओके डन परसों जब मैं गया वहाँ एक डॉक्टर को बुलाया जाता सुनना मेरी डॉक्टर को बुलाया जाता बात समझने वाली मुझे बात उस तकलीफ ऐसे नहीं होती जब डॉक्टर को बुलाया जाता है हम स्टूडेंट प्रिंसिपल है और मेरे कुछ लोग हैं और वीडियो भी है देख लेना शायद मैं भी वीडियो में एक डॉक्टर को बुलाया जाता है उसको पूछा जाता है पता भाई आपने इसके साथ क्या किया कुछ मामला उसका ड्रेसअप तार था आपने उसको नेम प्लेट हालांकि ये कमिटमेंट हुई थी मेरे साथ कई बार कि जब भी डॉक्टर आएगा उसकी पहचान होगी मैंने कहा ये कौन बोलता है ये डॉक्टर मैंने बोला आपको लगता है किसी एंगल से ये डॉक्टर आप उसके सामने की बात समझना प्रिंसिपल है वो जो रन कर रहा है गवर्नमेंट सुनना वो क्या कह रहा है अब बोरे तकलीफ नहीं होगी क्यों नहीं होगी कहता हाँ ये तो डॉक्टर साहब मैंने बोला भाई आपका कार्ड था तो होना चाहिए आपको पता हो कहता नहीं जनाब मैं खाना खा रहा क्या बोलते हैं फिर मैंने प्रिंसिपल को बोला मैंने बोला जनाब ये तो बोल रहे खाना खा रहे कार्ड का क्या मतलब है खाने नेम प्लेट का आप खाना नहीं खाते नहीं आप खाना नहीं खाते ये नेम प्लेट लगा मुझे एक बात बताओ प्रिंसिपल कहता है नहीं जनाब सच में खाना खा रहा मैंने बोला आपने देखा नहीं खाना उसने खाया बोला उसने प्रिंसिपल बोल रहा है नहीं सच में खाना खा रहा है उसको कैसे पता वो खाना खा रहा नहीं उसको कैसे पता मतलब अपने डॉक्टर को बचाने के लिए कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है बस प्रॉब्लम मुझे यहाँ अगर वो उस वक्त ये बोलता उस पर मैंने बात भी बोली आपका बेटा अगर गलत है आप बेटे को खुलेआम सपोर्ट मत करो क्योंकि कल उससे ज्यादा बड़ा अगर आप बच्चे को
वही बात मैंने उसको प्रिंसिपल को बताई। मैंने कहा जनाब आप इस तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते हो, आपको तो पता ही नहीं है वो खाना खा रहा था कि नहीं खा रहा था, आप क्यों ऐसा बोल। लेकिन उसने पूरी उसकी सफाई दे दी और साबित किया कि वो खाना खा रहा था। ठीक है वो खाना खा रहा था, लेकिन जब वो मेरे पास आ रहा था कम से कम उसको पता था प्रिंसिपल ने बुलाया, उस वक्त तो लगा सकता था। ये सफाई मुझे नहीं चाहिए। मस्त चीजें करनी तब होती है जब बड़े ऑफिसर के साथ आप बात करते हैं। बड़े ऑफिसर से मुझे कोई होगी, क्योंकि मैं थक चुका हूँ बता के, इसलिए मैं इस मुकाम पे खड़ा हो गया कि मुझे आवाम का सारा की बात होगी। प्रॉब्लम चाहिए ना, अगर नॉन डीसी मैंने, एसएसपी मैंने, प्रिंसिपल मैंने, मुझे क्या था, छोटे छोटे मसले थे। मैंने इनको कौन सा बोला था किसी को कब्रिस्तान से उठाकर जिंदा करके सारे लोगों के लिए बैठे आज युताना नेचुरो कावन डेप्यूटी चेयरमैन उनके लिए कभी इन्होंने किया, उनके लिए कभी इन्होंने किया। जेएमसी के अंदर इतनी वीडियोस बनी, कभी भी वो वीडियोस को जोड़ क्या करना, बता दो दुनिया को खत्म हो गया। जहाँ देश भाजपा की सरकार है वही चलेगी, अदरवाइज जहाँ लोगों के छीनने दो। ये चीज हो ये चुमा के ऐसे ना कोई सिस्टम जहाँ सब उसमें मिले, ताकत के नशे में आकर कुछ भी हो रहा है। ये कार्रवाई जो मैंने दिया